हाँ जी बच्चों, आज अपन जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे बेटा उस चैप्टर का नाम है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। आपके सीए फाउंडेशन और सीएमए फाउंडेशन दोनों के लिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आओ शुरू करते हैं। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। देखो बेटा, आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि जितने भी ट्रांजैक्शंस अपन करते हैं बैंक के साथ, ट्रांजैक्शंस जो अपन करते हैं किसके साथ बेटा, बैंक के साथ, वो दो जगह रिकॉर्ड होते हैं। एक तो रिकॉर्ड होते हैं बेटा इन बुक्स ऑफ बिजनेसमैन, और एक रिकॉर्ड होते हैं बेटा इन बुक्स ऑफ बैंक, रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ बैंक। आपको पता होना चाहिए कि बिजनेसमैन जो है बेटा वो एंट्री करेगा, पता है किसमें? बैंक कॉलम ऑफ केस बुक में। जबकि बैंक जो एंट्री करता है बेटा, वो बैंक एंट्री करता है आपकी पासबुक में। बैंक किस में एंट्री करेगा? पासबुक में। तो आप एक चीज नोट करें कि एक ही ट्रांजैक्शन को जब दो अलग अलग लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं तो हो सकता है किसी से भी गलती हो जाए कि सर एक ही ट्रांजैक्शन को जब दो अलग अलग लोग रिकॉर्ड करेंगे तो बेटा दोनों में से किसी एक से भी गलती हो सकती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, दोनों बुक्स के बैलेंस में डिफरेंस आता है, और इस डिफरेंस को मैच करने के लिए हम जो स्टेटमेंट बनाते हैं वो कहलाता है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। देखिए, सपोज दैट, एक एग्जांपल लेते हैं बेटा कि सर हमने अमाउंट डिपॉजिट करवाया इनटू बैंक, और अमाउंट हमने डिपॉजिट करवाया 10,000। तो बेटा देखो, ये आपकी केस बुक है। तो केस बुक जो है बेटा, उसमें क्या रिकॉर्ड होगा? टू केस, 10,000। ठीक है। और आपकी जो पासबुक है बेटा, मैं एक छोटा सा ऐसे ही फॉर्मेट बना रहा हूं। पासबुक में डेबिट क्रेडिट का कॉलम होता है बेटा, डेबिट क्रेडिट। ठीक है। तो आप एक चीज देखो, मैंने बैंक में पैसे जमा करवाए हैं बच्चे, ये जो 10,000 रुपए है बेटा, तो पासबुक में जो है वो क्रेडिट कॉलम में आपने जो लिखा है वो केवल और केवल गलती से बैंक ने लिख दिया 1,000 से। तो आप एक चीज नोट करें, केस बुक तो आपका बैलेंस शो कर रही है 10,000 का, और पासबुक बैलेंस शो कर रही है केवल और केवल 1,000 का। तो दोनों बुक्स में जो डिफरेंस आ रहा है बेटा वो 9,000 रुपए का डिफरेंस। अब इस डिफरेंस को मैच करने के लिए हम जो स्टेटमेंट बनाते हैं वो कहलाता है बीआरएस, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है। तो आओ लिखते हैं बीआरएस की डेफिनेशन। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट is a statement which reconcile, reconcile का मतलब क्या बताया था आपको? मैच करना, बैलेंस ऑफ बैंक कॉलम ऑफ केस बुक विथ बैलेंस ऑफ पासबुक। तो एक चीज आप यहां क्लियर ध्यान रखें कि केस बुक के बैंक कॉलम की बात चल रही है, केस बुक के बैंक कॉलम की बात चल रही है ना, कि केस बुक के बैंक कॉलम के बैलेंस को मैच करते हैं किसके साथ बेटा? बैलेंस ऑफ पासबुक के साथ। ठीक है। तो ये हमारी डेफिनेशन हो गई। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है, बीआरएस कौन बनाता है? तो बीआरएस इज प्रिपेयर्ड बाय बिजनेसमैन। बीआरएस कौन बनाएगा?
बिजनेसमैन बनाएगा। कब बनाएगा? वेन एवर नीडेड, जब जरूरत पड़ेगी, जब जब उसे लगेगा दोनों बुक्स में डिफरेंस है, तब तब वो क्या बनाएगा बेटा? बीआरएस मैच करने के लिए, कि जब भी केस बुक के बैंक कॉलम और पासबुक के बैलेंस में डिफरेंस आएगा तो उसको मैच करने के लिए जो बिजनेसमैन है बेटा वो क्या बनाएगा? बीआरएस बनाएगा। तो इस पे सीएमए फाउंडेशन में एमसीक्यूज पूछे गए हैं बेटा कि बीआरएस कौन बनाता है? बीआरएस बिजनेसमैन बनाता है। और कब बनाता है? जब भी उसको जरूरत पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि कोई फिक्स डेट है, जब भी उसको जरूरत पड़ेगी, जब भी उसको लगेगा कि यार केस बुक और पासबुक का बैलेंस मुझे मैच करना चाहिए, अगर कोई डिफरेंस आया है तो वो क्या बनाएगा बेटा? बीआरएस बनाएगा। ठीक है, तो हमने क्या डिस्कस कर लिया अभी तक? हमने डेफिनेशन डिस्कस कर ली बीआरएस की कि सर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट होता क्या है। अब देखो एक थोड़ा सा ध्यान दो आप कि सर जो केस बुक है, जो केस बुक है बेटा, वो जब भी डेबिट होती है तो पैसा आता है। जब भी केस बुक डेबिट होती है तो पैसा आता है। आपकी जो केस बुक है वो जब भी क्रेडिट होगी बेटा तो पैसा जाता है। कि सर केस बुक डेबिट होती है तो पैसा आता है, केस बुक जब क्रेडिट होती है तो पैसा जाता है। ऐसे ही पासबुक जो है बेटा, अगर वो डेबिट होती है तो पैसा जाता है। अगर आपने कभी अकाउंट से पैसे निकाले हो तो जब भी हम अकाउंट से पैसे विड्रॉ करते हैं तो हमारे पास बैंक से एक मैसेज आता है, योर अकाउंट इज डेबिटेड विद, है ना? तो बैंक एंट्री किस में करता है? पासबुक में करता है ना? तो देखो बेटा जी, आप एक चीज नोट करें कि सर योर अकाउंट इज डेबिटेड विद का मतलब है पैसा गया आपके अकाउंट से, है ना? और ऐसे ही पासबुक क्रेडिट होती है, तो पासबुक जब क्रेडिट होगी तो पैसा आता है। कि सर पासबुक जब क्रेडिट होती है तो पैसा आता है। जब भी हम अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करवाते हैं तो हमारे पास एक मैसेज आता है, योर अकाउंट इज क्रेडिटेड विद। तो आप एक चीज देखो, अकाउंट क्रेडिट हुआ इसका मतलब अकाउंट में पैसा आया है। अब आप एक और चीज नोट करें बेटा कि अगर मेरे पास क्वेश्चन में पहले से केस बुक का डेबिट बैलेंस दिया हुआ है तो ये मेरा फेवरेबल बैलेंस है, पॉजिटिव बैलेंस है, मेरे अकाउंट में पैसा पड़ा है। लेकिन अगर मेरे को केस बुक का क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है तो ये अनफेवरेबल बैलेंस है, ये नेगेटिव बैलेंस है, ये ओवरड्राफ्ट है। तो आप एक चीज नोट करें कि केस बुक जब भी क्रेडिट होगी या केस बुक का क्रेडिट बैलेंस होगा तो इसका मतलब क्या है? आपके पास बुक्स में अनफेवरेबल बैलेंस है। आप इसको नेगेटिव बैलेंस भी बोल सकते हो, ओवरड्राफ्ट भी बोल सकते हो। ओवरड्राफ्ट क्या होता है कि सर जब आप पैसा विड्रॉ करते हो इससे ज्यादा, मोर देन डिपॉजिट, कि आपके अकाउंट में जितना डिपॉजिट था उससे ज्यादा आपने विड्रॉ कर लिया, तो वो क्या कहलाता है बेटा? ओवरड्राफ्ट। और ये हमारी लाइबिलिटी होती है, बिजनेस की क्या होती है? ये लाइबिलिटी होती है। ठीक है, अब ऐसे यहां लॉजिक देखो आप कि पासबुक का डेबिट और क्रेडिट जो है, तो पासबुक का डेबिट बैलेंस है तो ये भी ओवरड्राफ्ट है बेटा आपका। पासबुक का डेबिट बैलेंस भी क्या है? ओवरड्राफ्ट है। पासबुक का क्रेडिट बैलेंस है तो ये फेवरेबल बैलेंस है। प्लस आप एक और चीज नोट करें बेटा कि सर जब हम बैंक में पैसा जमा करवाते हैं, जैसे आज एक बिजनेसमैन बैंक अकाउंट में पैसे जमा करवा रहा है, तो बिजनेसमैन की तो वो एसेट है लेकिन बैंक की लाइबिलिटी है ना? तो इसी वजह से कि बिजनेसमैन जो है, ध्यान से समझना आप इस चीज को, कि ये तो हो गया आपका बिजनेसमैन का बुक्स, और ये किसकी बुक्स हो गई बेटा? बैंक की बुक्स हो गई। तो जब हम अमाउंट डिपॉजिट करवाते हैं बैंक में, इनटू बैंक, जब हम बैंक में अमाउंट डिपॉजिट करवाते हैं तो बेटा आपको पता होना चाहिए कि बिजनेसमैन अपनी बुक्स को डेबिट करेगा क्योंकि एसेट है ये उसके लिए, लेकिन बैंक अपनी बुक्स में क्रेडिट करेगा क्योंकि उसके लिए क्या है? लाइबिलिटी है। जब भी कस्टमर पैसा मांगेगा उसको वापस देना पड़ेगा। ऐसे ही अमाउंट विड्रॉ कर लेते हैं हम बैंक से, तो बिजनेसमैन अपनी बुक्स में क्रेडिट करेगा बैंक बैलेंस को क्योंकि एसेट कम हो रही है।
और अगर अपन बात करें बेटा बैंक की, तो बैंक डेबिट करेगा क्योंकि बैंक की जो है बेटा वो लाइबिलिटी कम हो रही है। ठीक है, तो आई थिंक ये सारे बैलेंसेज आपको समझ में आ गए होंगे।